हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हम करेंगे यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये बैकग्राउंड आप लोगों को पसंद आए। आई जस्ट लव इट। तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आपकी करंट फीलिंग्स। बॉटम पर हमारे पास है जस्टिस। मे बी आप लिटरली चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ इंसाफ करें। आप ये चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस हो, हार्मनी हो, ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करें। मे बी आपसे अपोलोजाइज़ करें या फिर उनको एहसास हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आई रियली फील कि आपके दिल में ये डिज़ायर है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो कि वो अनफेयर थे आपके साथ। Let's see आपकी current feelings. We have 4 of Pentacles, Temperance, the Hierophant, King of Swords, 6 of Wands, the Fool, the Empress, 2 of Wands and then bottom पर हमारे पास है 10 of Pentacles. Knight of Wands भी नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, ये परमानेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर है टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है और अभी जब आपके पर्सन के लिए हम स्प्रेड करेंगे तब भी स्टार साइंस आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी करंट फीलिंग्स का पार्ट ये वाला अगर आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करें। मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, हसरत किसी इंसान को होती है ज़िंदगी में, जैसे किसी इंसान की एक हसरत रह जाती है कि काश जिस इंसान से मुझे मोहब्बत थी उसको भी मुझसे उतनी ही होती, और काश ये इंसान मुझे चूज़ करते, काश उसने मुझे चूज़ किया होता। ये एक हसरत आपके दिल में रही। एंड आई फील कि ये पहली दफ़ा नहीं है इस कनेक्शन में। आपके साथ पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि लोगों ने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। एंड आई ऑल्सो फील कि व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसमें भी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। और अब जो ये मौजूदा इंसान हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, यू रियली वांट कि ये इंसान आपको क्लैरिटी दें, ये इंसान आपके साथ सच बोलें, ये इंसान आपको चूज़ करें। यू रियली वांट दैट। और देखिए कि यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली हमें ये नज़र आ रहा है कि यू आर दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिक इंडिविजुअल। और ये बात सबको पता है, क्लियर है कि यू डिज़र्व द बेस्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट है कि यू डिज़र्व द बेस्ट। आप में कोई कमी नहीं है, आप भी ये बात जानते हैं। उसके बावजूद आप ये सोचते होंगे कि वाई मी, क्यों लोग मुझे अहमियत नहीं देते, क्यों लोग मुझे प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि आप लोगों के बारे में कुछ बड़ा स्पेशल है, कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक है,
जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। और आपका पर्पस भी कोई बड़ा है। आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप्स नहीं है, वो एक इंसान नहीं है। या अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा से ये कमी रही है कि लोगों ने आपको चूज़ नहीं किया, हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपका ये चैलेंज है, लेकिन आपका पर्पस बहुत बड़ा है। मे बी आपकी वजह से लोग इंस्पायर हो सकते हैं, मे बी आप कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी बातों से लोगों को तसल्ली मिलती है। मे बी आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे लिटरली लोगों की हेल्प होती है। सो आपकी ज़रूरत थी। अगर आप ये सोचते हैं कभी कि जितनी तकलीफ़ आपको मिली है, आपका क्या पर्पस था इस दुनिया में आने का, क्या आप सिर्फ तकलीफ़ झेलने के लिए आए थे? ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्पस ह्यूज है, बड़ा है। सो मे बी आप ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों इतनी तकलीफ़ सही आपने। बट ये तकलीफ़ नहीं थी, कुछ गिफ्ट है आपका जो हर इंसान के पास नहीं होता है। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप वो इंसान हैं। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो रिगार्डिंग दिस कनेक्शन आपको ऑब्वियसली क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दें, ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हों। आपकी डिमांड ये है इस वक्त कि वो ऑनेस्ट हों, कमिटेड हों आपसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको चूज़ करें। और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कोई मटेरियल नीड नहीं है अपने पार्टनर को लेकर, सिवाय इसके कि वो आपको अपना वक्त दें, आपको चूज़ करें, आपसे सच बोलें। इसके अलावा आपकी कोई नीड मुझे नज़र नहीं आ रही है। और हमेशा आपने ये चाहा कि वो ज़िंदगी जिएं और एम्ब्रेस करें और हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करें। जो कुछ भी आप ऑफ़र करें, कनेक्शन ऑफ़र कर रहे हैं आप दोनों को, उसको एंजॉय करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, आप ये चाहते थे। और कुछ आपकी बड़ी डिमांड नहीं थी आपके पार्टनर से और इस कनेक्शन से। सो यू रियली वांट कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, यू रियली वांट कि ये इंसान आपके साथ चलें, लॉन्ग टर्म चलें। आप वर्क करना चाहते हैं, आपने अपने एंड से हर तरह से कोशिश की है, आप सपोर्टिव हैं, अभी तक भी आपने सपोर्ट किया है। शायद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कनेक्शन चल ही आपके दम पर रहा था और अभी तक आप ही के दम पर चल रहा है। समटाइम्स में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि वन साइडेड रही है सिचुएशन काफ़ी हद तक, या यूं कह लीजिए कि एफ़र्ट ज़्यादा आपकी रही है हमेशा, ये भी हो सकता है। सो आई सी के आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आप यू लव दिस पर्सन, आप अपना फ्यूचर देखते हैं उनके साथ। आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सो आप हार्ट ब्रोकन भी हैं। अब हम ये देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं उनकी इंटेंशन, सोचते क्या हैं वो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या सोचते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल विदड्रॉल। ये इंसान डिटैच्ड हैं आपसे इस वक्त और इसीलिए आपको बहुत इंटेंसली तकलीफ़ महसूस हो रही है कि ये सारी पेन क्यों मिली है, क्यों हिस्से में आई है आपके। इसलिए ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है या फिर इमोशनली डिटैच्ड हैं। ये इंसान एम्प्टीनेस भी फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये इंसान चाहकर भी मे बी इस वक्त आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी वही सोच रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनका गम ज़्यादा बड़ा है। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त। स्पिरिट, वी हैव द टावर। मैंने शफल के दौरान भी टावर कार्ड देखा था। हो सकता है आप लोगों में कोई टावर मोमेंट आया है।
6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखें, आपकी एनर्जी में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि यू रियली वांट कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हों, जो भी है उनके दिल में जो भी है। आप ये कहते होंगे कि प्लीज़ ऑनेस्टी चाहिए मुझे खुल कर बताएं व्हाट यू वांट। चाहे आप मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट मुझे खुल के बताइए। सो वी हैव द लवर्स। मे बी ये इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं आपसे और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है। 5 ऑफ कप्स, मे बी ये इंसान आपसे अपना लव छुपा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, यू नो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बट वो आपको बताते नहीं हैं। और आप ये सोचते होंगे कि आपको जो भी इंसान पसंद आता है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। बॉटम पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे नो एग्जैक्टली कि आप चाहते हो कि वो ऑनेस्ट हों आपके साथ, और वो होना भी चाहते हैं। सो ये एक अच्छा हमारे पास इंडिकेशन आया है। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसीज, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका इसमें से कोई हो सकता है, बट अगेन ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो कुछ लोगों का मुझे लगता है टावर मोमेंट आया है आप लोगों के दरमियान, या फिर टावर मोमेंट अवॉइड कर रहे हैं इंसान। 11:44 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो इस वक्त ये इंसान क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, डिटैच्ड हैं आपसे, खामोश हैं। गोस्टिंग सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है। सो ये इंसान इस वक्त खामोश इसलिए हैं बिकॉज़ वो टावर मोमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, फ़ाइट नहीं करना चाह रहे हैं या बहस नहीं करना चाह रहे हैं। एंड आई फील कि जो भी वो इस वक्त अपने आप को रोक रहे हैं, कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और एक ना एक दिन इस टावर मोमेंट ने आना ही आना है। वो इसको जितना मर्ज़ी अवॉइड कर लें। सो इस वक्त तो वो अवॉइड करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है, फ़ाइट हो चुकी है, और फिर ब्रेकअप भी हो चुका है आप लोगों का। सो हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हाइड की थी और उसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया था या आने वाला है। सो वो ऑनेस्ट नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये उनकी ऑनेस्टी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्लैरिटी के इर्द गिर्द घूम रही है। या तो क्लैरिटी उन्होंने कुछ चीज़ों पर नहीं दी थी आपको, वो झूठ बोल रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, या सीक्रेट्स रखे थे उन्होंने जो आपके सामने रिवील हो गए समहाउ, और फिर आप दोनों की फ़ाइट हो गई, टावर मोमेंट आ गया और ब्रेकअप हो गया। सो इस वक्त ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट ये इंसान डिसअपॉइंट हैं अपने अंदर भी, और उनको ये पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। ये इंसान चलना चाहते हैं आपके साथ, वो भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये इंसान स्लो हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि ये इंसान भी सीरियसली चलना चाहते हैं, बट आप दोनों के सोचने में, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये इंसान डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, आप ज़रा डिफरेंटली चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो बेसिकली आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि वो शादी तो करना चाहते हैं, सेटल तो होना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम हेयरिंग कि शादी तो अब हो गई है आप दोनों की, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और सिचुएशन बहुत हद तक वन साइडेड है। तो उनको भी ये बात पता है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, वो फेयर नहीं चल पा रहे हैं आपके साथ, उनको इस बात का आइडिया है जो आप सोच रहे थे, आपकी एनर्जी में हमने देखा। सो उन्हें दुख है कि कहीं ये शादी एंड ना हो जाए, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए जो भी इस वक्त चल रहा है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस तो हैं नहीं, और उसका ताल्लुक़ में भी उनकी सिचुएशन से भी है, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में आपसे झूठ बोला,
मे बी खुलकर उन्होंने अपनी सिचुएशन आपको कभी नहीं बताई थी और कनेक्शन में वो आगे बढ़ते चले गए, फिर आप लोगों की शादी भी हो गई, बट जब से शादी हुई उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है इस कनेक्शन पर, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आपको, अगर आप लोग मेल के लिए देख रहे हैं स्पेशली। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। ये इंसान स्लो हैं, वो होप है उनके दिल में, विश है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, उनको सक्सेस मिल जाए आगे चलकर, यू नो उनके दिल में होप है कि वो आपको चूज़ करेंगे। बट आप यूँ कह लीजिए कि श्योरिटी नहीं है उन्हें किसी भी चीज़ की कि अभी आगे क्या होगा। श्योर नहीं है वो फ्यूचर के बारे में, हालात के बारे में। बाकी आई डेफिनेटली सी के उनके दिल में आपके लिए प्यार है, डिज़ायर है, सब फीलिंग्स वो हैं उनके दिल में आपके लिए, लेकिन हालात से बहुत ज़्यादा डरते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, दुख है उन्हें और गिल्ट भी है। इस वक्त ये इंसान गिल्ट में भी हैं बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कि वो इस कनेक्शन के लिए, एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई ऑल्सो फील के मे बी कुछ चीज़ें आपके सामने उनके बारे में अब रिवील हुई हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डिफरेंट इस हवाले से, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर नीड है चेंज की, बिकॉज़ अब वो अकेले नहीं हैं, अब उनको कंसिडर करना होगा कि आप भी उनके साथ हैं। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन देयर पार्ट। सो मे बी ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे कोई चीज़ या कोई बिहेवियर, और शायद वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे अभी इसको चेंज करना होगा, ये जो भी चीज़ है। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। सो बॉटम पर हमारे पास आया है टेम्परेंस, सो दिस इज़ बैलेंस। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लव है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ पैशन। सो मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा इमोशनली इमैच्योर हैं। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही थी, आप चाहे मेल हो या फीमेल, बट यू आर वेरी मच्योर। इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा मच्योर हैं, ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा मच्योर नहीं है। सो उनके कुछ इश्यूज़ हैं डेफिनेटली, और यही चीज़ आई थिंक कि उनको रियलाइज़ हो रही है कि यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत है, या फिर उनकी नेचर में एक चीज़ है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डेफिनेटली सी कि आप दोनों कहीं मिल सकते हैं, कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है किसी इवेंट पर, किसी का बर्थडे, किसी का बर्थडे पार्टी, किसी की वेडिंग, कुछ इस तरह का हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी मुलाकात हो सकती है नेक्स्ट 2 डेज़ में, और कम्युनिकेशन हो सकती है, बड़ी पैशनेट कम्युनिकेशन, बड़ा लव एक्सप्रेस करेंगे ये इंसान आपसे। आई डोंट नो कि ये कॉन्वर्सेशन या ये मुलाकात आपको फुलफ़िल करेगी या नहीं, आप सेटिस्फाई इससे होंगे या नहीं, क्योंकि वो मना तो आपको लेते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको हमेशा मना भी लेते हैं, प्यार भरी बातें भी कर लेते हैं, बट उनके जो एक्शंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है मुझे। तो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आप खुश हो भी जाएं, बट आई डोंट नो कि ये कॉन्वर्सेशन, ये बातें जो वो आपसे करेंगे वो आपको सेटिस्फाई करेंगी या नहीं। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो देख लीजिए, अगर आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी देखने वाली है।
कि आप अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करें। उससे लेसन ज़रूर आप लें, लेकिन अगर आप बार बार पास्ट वाली चीज़ों को इस प्रेजेंट कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी उस तरह से। सो वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें और 2 स्कॉर्पियो कार्ड्स आए हमारे पास एक्सक्यूज़ मी। सो हो सकता है आपके पर्सन का कमिटमेंट इशू है या कोई फियर है। डेफिनेटली आई सी दैट विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और पहले भी हमें नज़र आ रहा है फियर्स उनके हैं, और अगर आपके भी हैं तो आपको भी उन पर वर्क करना है। आई डू फील कि ये इंसान चेंज के लिए ओपन ज़रूर हैं। पहले तो बहुत ही हेजिटेंट थे जो हमने देखा, लेकिन उनको अब रियलाइजेशन तो होना शुरू हो गई है कि ये उनके फियर्स हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ ये प्रॉब्लम है जिसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए। एंड देन वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। सो आई डू फील के नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप हील करें जो भी आपके फियर्स हैं उनको, और इस कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करें। आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन हील हो सकता है। ये इंसान कोई ना कोई ऐसा जेस्चर आपको देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर सम पीपल, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। दे डू वांट टू हील। एंड आई ऑल्सो फील के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन पर जो अफेक्ट हो रहे थे, ये इंसान उन प्रॉब्लम्स को हील ज़रूर करना चाहेंगे। एटलीस्ट उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे हील करना है, मुझे हील करना चाहिए। सो 2 और कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस। ओके, कार्ड आ चुका है, 1 मोर। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है लेट गो। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप अलाउ करें चीज़ों को कि वो नेचुरली अनफोल्ड हों। वी हैव रोमांस, सो डेफिनेटली रोमांस तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। उप्स, एंड देन वी हैव नो नीड टू वरी। सो ये आपके लिए गाइडेंस हमने देखी है। देखिए कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लव, रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, डायरेक्ट। सो लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो लव आपने दिया, जो एनर्जी, लविंग एनर्जी यू आर पुटिंग आउट, ये आपकी तरफ ज़रूर आएगी घूम कर। इट्स नॉट इन वेन। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, साथ येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। 11 11 0 8 S 1 1 3 3 3 D N R E 6 6 E 2 2 U Z P P H D Y U S F 5 5 5। ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर। लेट्स ट्राई अगेन। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है। ANA मिस्टिक मोटिवेशन 1111 सेकंड चैनल का नाम है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। अगर आपका दिल करे फॉलो करने का तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा। सो लेट्स सी के क्या आपका आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है और प्यार दिया है,
आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपका आंसर में बी आया है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये लेटर्स और नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।